वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देवा सर्वकार्येषु सर्वदा। अभिवादन स्वीकार कीजिए नीरज राव का कल्चर क्वांटम के इस अध्याय में। और सर्वप्रथम आप सभी को गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। गणेश चतुर्थी के इस पावन अवसर पर चलिए जानते हैं कि किसी भी शुभ आयोजन में सर्वप्रथम गणेश जी की पूजा क्यों की जाती है। एक बार सभी देवता प्रसन्नचित्त होकर भगवान गणेश और भगवान कार्तिकेय से मिलने आते हैं। इस अवसर पर देवताओं ने माता पार्वती को एक दैवीय लड्डू प्रस्तुत किया। माता पार्वती को इस समय उलझन होती है कि इस लड्डू को अपने दोनों पुत्रों में से किसे पहले दें। उन्होंने अपने दोनों पुत्रों से कहा कि तुम दोनों को अपनी सर्वश्रेष्ठता सिद्ध करनी होगी समर्पण और सच्चे भाव से। इतना सुनते ही भगवान कार्तिकेय अपने वाहन मयूर को लेकर निकल पड़े दुनिया के सभी तीर्थ स्थलों का दर्शन करने के लिए। लेकिन भगवान गणेश वहीं पर बने रहे और उन्होंने अपनी माता और अपने पिता का चक्कर लगाया और उनके सामने हाथ जोड़कर खड़े हो गए। इसी दौरान भगवान कार्तिकेय वापस आते हैं और माता पार्वती गणेश जी से पूछती हैं कि तुमने ऐसा क्यों किया। तो गणेश जी कहते हैं कि इस दुनिया में अपने माता पिता के समर्पण से बड़ा कोई समर्पण नहीं होता, तो मेरे लिए सबसे बड़े समर्पण आप ही हो। इस बात से प्रसन्नचित्त होकर माता ने उन्हें वह लड्डू दे दिया और यह भी वरदान दिया कि किसी भी आयोजन के समय सबसे पहले भगवान गणेश की पूजा की जाएगी और पहला भोग उन्हीं को अर्पित होगा। शायद यही वजह है कि उनकी पूजा सर्वप्रथम की जाती है। इसके अलावा यह भी माना जाता है कि भगवान गणेश प्रकाश भाषा को नाद भाषा में परिवर्तित करते हैं और नाद भाषा को प्रकाश भाषा में परिवर्तित करते हैं। जहाँ तक बात मनुष्यों की है, मनुष्यों की भाषा नाद भाषा है और देवों की भाषा प्रकाश भाषा है। बिना गणेश जी के यह भाषा परिवर्तित नहीं हो सकती और मनुष्यों की मनोकामना की पूर्ति नहीं हो सकती। इसीलिए सर्वप्रथम गणेश जी की ही पूजा की जाती है।